अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद वाले दिन किए जाने वाले गुनाह, ईद की नमाज और ईद उल फित्र का बयान। ईद आने की खुशी में बाज लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत से जहालत की बिना पर कुछ अमूर और तसरफती करते हैं जिन पर तम करना जरूरी है। उनमें कुछ अमूर दर्ज झैल हैं। नंबर 1, बाज लोग ईद की रात सब बेदारी करना और इबादत में गुजारना सुन्नत समझते हैं, जबकि फुकाहा ने ऐसा कोई अमल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबितशुदा नहीं बताया, बल्कि इसके मुतालिक एक जफ रिवायत पेश की जाती है कि जिसने ईद की रात सब बेदारी की तो दिल मुर्दा होने वाले दिन उसका दिल मुर्दा नहीं होगा। यह हदीस सही नहीं, यह 2 तरीक से मरवी है। इनमें से एक तरीक तो मौजू और दूसरा बहुत जफ है, लिहाजा ईद की रात को बाकी रातों में कयाम के लिए मखसूस पड़ी हरज नहीं। नंबर 2, ईद उल फितर और ईद उल अजहा के दिन कब्रिस्तान की ज़ियारत करना ईद का दिन खुशी और मुसर्रत का होता है। बसा औकात खुशी में मसरूफ होकर आखिरत से इंसान गफलत बरत जाता है और ज़ियारत कबू से आखिरत याद आती है। इसलिए अगर कोई शख्स ईद के दिन कब्र की ज़ियारत करे तो मुनासिब है, कुछ मजाक का नहीं, लेकिन इसको लाजिमी और जरूरी समझना, ख्वाह यह इंतजाम अमलन ही सही, जिससे दूसरों को यह सुबह हो कि यह चीज लाजमी और जरूरी है और बिल्कुल दुरुस्त नहीं। नीज अगर कोई शख्स उस दिन जियारत कबूल ना करे तो उस पर तान करना या उसको हकीर समझना दुरुस्त नहीं। इस हवाले से एहतियात लाजमी है। नंबर 3, वजमात नमाज अदा करना या नमाज के वक्त सोए रहना। बहुत अफसोस की बात है कि आप कुछ मुसलमानों को ईद के रोज सोकर नमाज जाया करते हुए देखेंगे और सोकर नमाज बजमात तक तरक कर देते हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमारे और मुशरिक के मामैन हद फासिल और मुआद नमाज है, लिहाजा जो शख्स भी नमाज तरक करता है तो उसने कुफ्र किया। अल्लामा अलबानी ने सही तरम में इसे सही करार दिया है। और एक और हदीस में रसूलुल्लाह का फरमान है, मुनाफिकीन के लिए सबसे मुश्किल और भारी नमाज इशा और फजर की नमाज है। अगर उन्हें इल्म हो कि उसमें क्या है तो वह उसके लिए जरूर आए, चाहे सर के बल ही घसीट कर आए। मैंने इरादा किया है कि नमाज का हुक्म दूं और नमाज के लिए इकामत कही जाए और फिर मैं एक शख्स को नमाज पढ़ने का हुक्म दूं और फिर खुद कुछ ऐसे आदमियों को जिनके साथ ईंधन हो और अपने साथ उन लोगों की तरफ जाऊं जो नमाज में हाजिर नहीं हुए और उनके घरों समेत उनको जलाकर राख कर दूं। नंबर 4, ईदगाह और सड़कों में औरतों और मर्दों में इख्तिलाफ और मर्दों के साथ दकमफील करना। ऐसा करने में अजीम गिना और बहुत ज्यादा खतरा है और औरतों और मर्दों को इससे बचने का कहना वाजिब है और इससे बचने और मना करने के लिए हदल इम्कान इक़दामात करना भी जरूरी है। इसी तरह मर्दों और नौजवानों को ईदगाह से औरतों के जाने के बाद निकलना चाहिए। औरतों के निकलने से कबल मर्द और नौजवान न निकले। नंबर 5, बाज औरतों का बेपर्दा और बन सबर कर खुशबू लगाकर ईदगाह जाना एक मुसीबत और बीमारी आम हो चुकी है और लोग इसमें बहुत सुस्ती और काहिली से काम कर रहे हैं। अल्लाह की मदद फरमाए। हत्ता की बाज औरतें तो अल्लाह ताला उन्हें हिदायत से नवाजे तो नमाज तरावी और नमाज ईद के लिए निकलती हैं तो खूबसूरत तरीन लिबास जब तन करती हैं और सबसे बेहतरीन खुशबू इस्तेमाल करती हैं। हालांकि रसूल करीम का फरमान है, जो औरत भी खुशबू लगाकर किसी कौम के पास से गुजरे और लोग उसकी खुशबू महसूस करें तो वह जानिया है ना। प्यारे दोस्तों, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम ने फरमाया, जो किस्में जहन्नुम है मैंने उन्हें नहीं देखा। एक वो कौम जिनके पास गाय की दुम जैसे कोड़े होंगे, वह लोगों को मारेंगे और वह औरतें जिन्होंने लिबास तो पहना होगा लेकिन वह नंगी होंगी, दूसरों को अपनी तरफ माइल करने और खुद दूसरों की तरफ माइल होने वाली उनके सर वक्ती ऊँटों की कहान जैसे होंगे।
वो ना तो जन्नत में दाखिल होंगी और ना ही उसकी खुशबू को पाएंगी। हालांकि जन्नत की खुशबू इतने ज्यादा फासले से आ जाती है, इसलिए औरतों के लिए औलिया और जिम्मेदारना को अल्लाह का डर और तकवा इख्तियार करना चाहिए और वह अपनी मातहत औरतों के मुतालिक अल्लाह से डरें और अल्लाह ताला ने उनके मुतालिक जो जिम्मेदारी उन पर डाल रखी है उसे पूरी करें, क्योंकि अल्लाह का फरमान है मर्द औरतों पर निगरां है, इस सबब से कि अल्लाह ने बाज को बाज पर फजीलत दी है, लिहाजा उन्हें चाहिए कि वो उनकी रहनुमाई करें और उन्हें इस काम की तरफ चलाएं जिसमें उनकी निजात और कामयाबी हो और उनमें उनकी दुनिया और दुनिया की सलामती और बुलाई हो और अल्लाह की हराम करदा अशिया से दूर रहें और अल्लाह के करीब करने वाली अशिया में तरकीब होती है। नंबर 5, हराम करदा मस्की और गाने सुनना। इस दौर में जो वबा और मुसीबत आम हो चुकी है वह मस्की और नाच गाने की वबा है। यह बहुत फैल चुकी है और आम होने की बिना पर लोग इसमें सुस्ती और कहली से काम लेते हैं। टेलीविजन में भी मुश्की और फिर रेडियो में भी, गाड़ी में भी और घर में भी और बाजार जाएं तो वहाँ भी लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हर तरफ मुश्की ने कर रखा है। बल्कि अब तो मोबाइल सेट और इससे सर से महफूज नहीं रहे। कंपनियां मस्कीटूस की तैयारी में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में लगी हैं, जिस बिना पर यह मश्की तो अब मसाजिद में भी पहुंच चुकी है और अल्लाह की पनाह अब तो मस्जिद में भी इससे महफूज नहीं, जो कि एक अजीब सर और बुराई है कि आप मस्जिद जो कि अल्लाह का घर है वहाँ भी मस्की सुनेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिना, रेशम, शराब, नाच गाने को हलाल समझने लगेंगे। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। लिहाजा मुसलमान शख्स को चाहिए कि अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करे और इसे इल्म होना चाहिए कि इस पर अल्लाह ताला की नेमत का हक यह है कि उसकी नेमत का शुक्र अदा किया जाए और यह कोई शुक्र नहीं कि मुसलमान अपने रब अल्लाह ताला की नाफरमानियों मसीयत का इत्तिकाब करे। वही अल्लाह और रब है जिसने उस पर यह नेमत की है। लिहाजा हर हाल में, खुशी में, गमी में अल्लाह का शुक्र अदा करें। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।